बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान पर ड्रोन हमला हो गया है। इस हमले के अंदर बड़ी तादाद में जख्मी और काफ़ी क्रिटिकल जख्मियों की इतलात आ रही हैं। ये हमला कहाँ पे हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा तरीन और बड़ा खौफनाक हमला ईरान की जानिब से कर दिया गया है, जिसके बाद अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान किया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कल रात पाकिस्तान की जानिब से बड़े और खौफनाक हमले किए गए अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में पक्तिका है, कुनड़ है और उसके बाद खौस के इलाकों में हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द ग्रुप और उसके बाद नूर बली महसूद दहशतगर्द ग्रुप के ऊपर जो टीडीपी के ये धड़े हैं, इनके ठिकानों के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो सोशल मीडिया के ऊपर इनकी जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो पुरानी किसी और हमले की तस्वीर हैं, काफ़ी पुरानी हैं, कम से कम कई साल पुरानी तस्वीर जो हैं उनको शेयर करके अफगान तालिबान की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसमें सिविलियंस जो हैं उनकी अब बात हुई है, हालांकि ये हकीकत पर मबनी नहीं है। आज नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान ने एक और हमला जो है वो अफगानिस्तान में ही दहशतगर्दों के ठिकानों पे किया है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक ड्रोन हमला हो गया। नाज़रीन, ये हमला करक के इलाके के अंदर हुआ है और डीएसपी सीटीडी इमरानुद्दीन जो हैं वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे और उनके साथ डीएसपी बांडा जो हैं वो भी मौजूद थे। तो जब ये काफिला जो है वो गुजर रहा था तो शहीदान जो एफसी जो पोर्ट है, इनका जो किला है एफसी का, उसके करीब जब ये पहुंचा है काफिला, तो उस वक्त क्वाडकॉप्टर के जरिए ये हमला किया गया काफिले के ऊपर। और बताया जा रहा है कि इसमें जो पुलिस एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो जख्मी भी है और बाकी जो है वो ये अटैक के बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है और सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने एक तो ये ड्रोन जो है उसको तबाह किया, और दूसरा नाज़रीन जो अहम तरीन चीज़ है वो ये थी कि जहाँ से ये ड्रोन ऑपरेट हो रहा था, ये सरहद पार से है या पाकिस्तानी इलाकों से। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तानी इलाकों से ही, ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके, वहाँ से ये ड्रोन ऑपरेट हो रहा था और उसमें कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इससे पहले भी क्वाडकॉप्टर्स के जरिए अटैक होते आए हैं, लेकिन ये एक ऐसी खुफिया मनसूबाबंदी के तहत किया गया कि इनके पास इतलात मौजूद थी दहशतगर्दों के पास। और डेफिनेटली ये इतलात कहाँ से आती हैं, ये नाज़रीन इतलात जो हैं वो मुकामी सहूलतकारों के जरिए आती हैं। अभी चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि एक इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ है, उसका भतीजा जो है वो दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला और उसके खिलाफ जब कार्रवाई की तो इलाके के लोग बड़े चीखे थे, चिल्लाए थे। लेकिन जब अंदर लोग जो है वो दहशतगर्दों के सहूलतकार होते हैं तो वो फिर इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं दहशतगर्दों को, फलां जगह पे मूवमेंट हो रही है बड़े पैमाने पे लोगों की, सिक्योरिटी इदारों की, तो उनके ऊपर अटैक्स कर दिए जाते हैं। तो ये नाज़रीन आज हमला इसी सिलसिले की कड़ी है कि एक अंदर से कहीं से मुखबरी की गई है कि ये जो कानवाय यहाँ से मूव कर रहा है, फिर उसके ऊपर जो है वो अटैक किया गया। इसमें नाज़रीन 4 पुलिस एहलकार जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दिया गया है और साथ ही साथ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बड़ी तादाद में हमले होते आए हैं। ये जो पाकिस्तान ने हमला किया था अफगानिस्तान के अंदर, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जब इन्होंने एफसी किले के जो चौकी है उसके ऊपर हमला किया था और उसमें 6 पुलिस एहलकार 6 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शहीद हुए थे। तो उसके बाद जो है वो जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से और पाकिस्तान ने कहा है कि ये हमले रुकेंगे नहीं, ये आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम तरीन खबर है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि ये झड़पें हैं, लेकिन झड़पें किस नौइयत की हैं कि एक दूसरे के ऊपर शदीद गोलाबारी की जाती है और फिर कहा जाता है जी कि मुज़ाकरात जारी हैं। अभी नाज़रीन थोड़ी देर पहले ईरान ने
मिसाइलों के ज़रिए जो ओमान का एक सोहर पोर्ट है वहाँ पर अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने की कोशिश करने वाला था और उसको निशाना बना के तबाह कर दिया गया है। और मुकामी ज़राए का बताना है कि उस जहाज़ के ऊपर मौजूद अमले के कई अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, अमेरिकन हैं जो। और नाज़रीन जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कल भी के वाक़या पेश आया कि अमेरिका का जो गनशिप हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर, वो तबाह हुआ। फिर पहले तो अमेरिका ने कहा जी कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये फनी खराबी का शिकार हुआ है, बाद में कहा गया जी हमला किया गया। अब जो है वो कहा जा रहा है जी कि ये ईरान की जानिब से अटैक किया गया है, अब इसका बदला लेंगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया और फिर हमले किए गए, सेंटकॉम ने इसकी तस्दीक की और फिर ईरान ने इनके इलाकों के ऊपर हमला किया, इनके जो बेसेस हैं उनके ऊपर अटैक किया। तो ये सिलसिला चल रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है मुज़ाकरात जारी हैं हमारे, ये तो झड़पें। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, मामलात क्या चल रहे हैं, क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान ये सिलसिला जारी रहेगा, एक के बाद एक वो उन पे हमला करेगा, वो उन पे हमला करेगा और मुज़ाकरात जारी हैं? ये बड़ी अजीब बात है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि ये मसाइल किन के लिए? डेफिनेटली ये मसाइल सालसी करवाने वाले पाकिस्तान के लिए हैं कि जब तक मामलात मुकम्मल तौर पे सीज़ फायर की तरफ नहीं जाते, जब मुकम्मल तौर पे दोनों तरफ अमन नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता, तब तक जो है वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि बातचीत भी जारी रहे और हमले भी जारी रहें और दोनों तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाए। दोनों एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। ईरान जो है वो तो हर चीज़ का जवाब दे रहा है। ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव अटैक उसने इसराइल के ऊपर किया था, ख़ास तौर पे जो बैरूत के ऊपर इनकी जानिब से किए जाने वाले हमले उसका जवाब देते हुए। लेकिन अब जो है वो हमले भी फ़िलहाल रुक चुके हैं और इधर जो है वो अमेरिका ने फिर हमला शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन साथ साथ चल रही हैं। पाकिस्तान के लिए मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो जंग बंदी के लिए इन दोनों को राज़ी करता है। तो पाकिस्तान की दो मामलात की तरफ तवज्जो एट अ टाइम चल रही है, यानी पाकिस्तान मुज़ाकरात और जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डेडलॉक है उनको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा है। इधर हमला हो जाता है, फिर पाकिस्तान उस तरफ मुतवज्जो हो जाता है जी हमला ना करें, उसकी तरफ हमला हो जाता है जी आप हमला ना करें। तो दोनों तरफ पाकिस्तान जो है वो मामलात को कंट्रोल भी कर रहा है और साथ साथ जो है वो निगोशिएशन भी करवा रहा है। और ये कहा जा रहा है जी कि आइंदा चंद दिनों के दौरान कोई बड़ी खबर आ सकती है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे के हवाले से। लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन यूँ लग रहा है कि ये अरसा दराज तक चीज़ें चलेंगी, क्योंकि अमेरिका ईरान के ना तो $100 अरब जो है वो रिलीज़ करेगा। उसकी वजह यह है कि ईरान जो है अगर अमेरिका को ये प्रॉब्लम ना, अमेरिका चूँकि जान छुड़ाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, चूँकि असर और रसूख नेतन्याहू का है, और अगर अमेरिका जान छुड़ाना चाहे तो वो विद इन नो टाइम उनके लिए $100 अरब तो कोई मसला ही नहीं है, तो वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरा उनके ऊपर पाबंदियां भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ईरान के ऊपर ना तो ये पाबंदियां ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर पाबंदियां ख़त्म करेंगे तो ईरान जो है वो 90 की जाविये से जो है वो बुलंदियों की तरफ जाएगा और ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी वजह से कई बहाने से यहाँ से अटैक हो जाता है, वहाँ से अटैक हो जाता है जी, बात चल रही, यानी बड़ी जंग भी नहीं है और एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला भी जारी है और मुज़ाकरात भी किसी तरफ नहीं लग रहे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।